नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑटरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कोयला उत्पादन से मुंबई पर मंडराते खतरे पर। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई के नागरिकों को कोयला प्रदूषण का सबसे बदतर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप के एक नए रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के अन्य प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहरों की तुलना में मुंबई के निवासियों को कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के कारण होने वाले प्रदूषण से खराब स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। ये फाइंडिंग बुधवार को रिलीज हुए स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों शीर्षक एक रिपोर्ट में जारी की गई। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु पर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी देखा जा सकता है। मौजूदा सिनारियो के तहत C40 समूह के विश्लेषण से पता चलता है कि मुंबई की 13 मिलियन आबादी को 2031 तक अस्थमा और संबंधित बीमारियों से पीड़ित रोगियों के बीच 6,200 समय से पहले मृत्यु, 3,200 समय से पहले जन्म और 4,400 आपातकालीन चिकित्सा यात्राओं का अनुभव होगा। एक्सट्रापोलेशन द्वारा शहर के निवासी अगले दशक में संयुक्त रूप से 2.4 मिलियन दिनों की बीमारी की छुट्टी लेंगे, जिसका सीधा असर आर्थिक उत्पादकता पर पड़ेगा। C40 समूह द्वारा विश्लेषण किए गए 5 महानगरीय शहरों में अगले 10 वर्षों के भीतर 52,700 समय से पहले मृत्यु, 31,300 समय से पहले जन्म और बच्चों में अस्थमा के 5,700 नए मामले सामने आएंगे। मुंबई के 500 किलोमीटर के दायरे में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पूरे देश की कोयला आधारित बिजली का कुल 9% उत्पादन करते हैं। इन संयंत्रों से होने वाला वायु प्रदूषण अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करता है, जो निवासियों की तुलना में आबादी के एक बड़े हिस्से को उजागर करता है और असुरक्षित बनाता है। इसके अलावा शहर में बिजली का उच्च घरेलू मांग को देखते हुए मुंबई कार्बन पदचिह्न का लगभग 31% बिजली उत्पादन से आता है। जैसा कि BMC की आगामी मुंबई जलवायु कार्य योजना के हिस्से के रूप में हाल ही में तैयार की गई नई उत्सर्जन रिपोर्ट की सूची से पता चलता है। इस बात पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर हक्सली C40 में नॉलेज और रिसर्च के हेड कहती हैं कि वायु में PM 2.5 प्रदूषकों से होने वाले प्रदूषण के कारण नागरिकों के लिए जोखिम उत्पन्न होगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशासित सीमा से 3 गुना से अधिक है। वे ये भी कहती हैं कि इंडिया के कोल फील्ड एक्सपैंड करने के लक्ष्य को देखते हुए यह सिचुएशन आने वाले दिनों में और बदतर हो सकती है। वर्तमान राष्ट्रीय योजनाएं 2020 और 2030 के बीच कोयले के बेड़े में 28% का विस्तार करेंगे, न कि 20% का, जिससे भारत के जलवायु और वायु गुणवत्ता लक्ष्य को कम करते हुए मुंबई में शहरी निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को खतरा होगा। वर्तमान राष्ट्रीय योजनाएं मुंबई में कोयला प्रदूषण से होने वाली वार्षिक अकाल मौतों की संख्या को 35% तक बढ़ा सकती है। इसकी बजाय रिपोर्ट एक ऊर्जा संक्रमण की वकालत करते हुए जो मुंबई की नवीकरणीय बिजली की आपूर्ति करेगी, जो 2020 और 2030 के बीच भारत में 2.5 लाख ऊर्जा रोजगार पैदा करेगी। नौकरियां सीधा रिन्यूएबल एनर्जी के निर्माण, स्थापना और संचालन की मांग से होगी। मुंबई के आसपास अगले 2 वर्षों में 20 कोयला इकाइयों को रिटायरमेंट के लिए पहचान की गई है कि वह सबसे पुरानी है और सबसे अक्षम है, जो कम से कम लागत प्रभावी होने के साथ उच्च स्तर का प्रदूषण करती हैं। एक मॉडल से पता चलता है कि 2030 तक अन्य 22 कोयला इकाइयों को बंद किया जा सकता है। बुधवार को C40 समूह ने कहा कि मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में कोयले की बिजली के तेजी से चरण भारत के लिए कुल वार्षिक GHG उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 11% की कमी करेगी, जो सड़क से 60 मिलियन वाहनों को हटाने के बराबर होगा। इन निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ पुनिया पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य मंत्री के अनुसंधान और सार्वजनिक नीति सहायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई को बिजली की 25% मांग 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरी की जाएगी और राज्य में कोयले का उपयोग किया जाएगा और एक न्यायसंगत संक्रमण में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। वे कहते हैं कि हम ग्रिड को अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के तरीकों और साधनों की पहचान करने का इरादा रखते हैं, न केवल ऊर्जा के दृष्टिकोण से बल्कि जलवायु लचीलापन की और
भी हम अपने भवनों को कैसे डिजाइन करते हैं यह पहचानना है। इसका उद्देश्य ये है कि हम एक ऐसे शहर में ऊर्जा की खपत को कैसे कम करें जहां साल भर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आदित्य शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।